हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस स्टैटिक जीके की कंप्लीट कवरेज में, जिसमें मैं आप लोगों को 35 से 40 चैप्टर्स कवर कराने वाला हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर एब्सोल्युटली फ्री। चैप्टर नंबर 2 आज हमारा स्टार्ट होता है, जिसका ये होगा पार्ट नंबर 1। इसके अंदर हम टोटल 3 पार्ट कवर करेंगे। कुल लगभग 190 से 200 सवालों का कवरेज हमारे इस इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड के टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। बाकी संबंधित जानकारी कोई एक्स्ट्रा अगर आपकी बनेगी तो उसको क्लास के बीच में हम कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करके जरूर जाना है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से ये रहा। सवाल आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार लोक प्रशासन, शैक्षणिक और प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। माने माने ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स और मैनेजमेंट के अंदर किसी भी व्यक्ति की एक्सेलेंस को कमेमोरेट करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बारे में उन्होंने आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। इसको हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की मेमोरी में स्थापित किया गया था। ये उन लोगों के लिए दिया जाता है जिन्होंने पब्लिक प्रशासन यानी कि जो लोक प्रशासन होता है, शिक्षा होती है और मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपना कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया होता है। तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ता है। ये जो लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार है, पूछा जा रहा है कि किस वर्ष इसको शुरू किया गया था। अभी पीछे हमने इससे संबंधित चर्चा कर ली थी। इसको गठित किया गया था 1999 में। तो करंट अफेयर में कभी भी ये अवार्ड आपको अगर सुनने के लिए मिले और ये किसी व्यक्ति को दिया गया हो तो उसको भी याद रखना है। और फिर इस अवार्ड से संबंधित स्टैटिक जीके की जानकारी को आप लोगों को याद रखना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति उसकी सिंप्लिसिटी को, उसकी ऑनेस्टी को या फिर उसने जो पब्लिक को लेकर सर्विस दी हो, उसको कहीं ना कहीं वैल्यू देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अलग अलग पुरस्कारों को वितरित करने वाले यानी कि प्रदान करने वाले इंडिविजुअल की रैंक के बारे में आप लोगों से पूछ लेते हैं। तो ये जो लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ना, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जहां पर राष्ट्रपति जी को आमंत्रण भेजा जाता है कि आप आइए और इन पुरस्कारों का वितरण कीजिए। याद रखेंगे। इसको लेकर प्रॉपर ना एक जूरी निर्धारित होती है और वो जूरी फिर फाइनली डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाना है। आगे बढ़ेंगे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और शांति को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। Which of the following awards is given for outstanding contribution toward promotion of communal harmony, national integration and peace? आप लोग एक ही स्वर में आंसर देंगे। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना अवार्ड। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है और इसमें ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कम्युनल हार्मनी को प्रमोट किया हो, शांति को प्रमोट किया हो, राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रमोशन किया हो, तो इसको आपका दिया जाता है। राजीव गांधी जी की मेमोरी में इसको गठित किया गया था। विकल्प नंबर यहां पर आपका सी रहेगा। अगला सवाल है, किस व्यक्ति व्यक्तित्व की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जाती है। अभी मैंने आप लोगों को एक अवार्ड बताया ना, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड। उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है ना, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए हार्मनी डे यानी कि सद्भावना दिवस को हमारे देश के अंदर बनाया जाता है। तो इसमें आपका ये रहेगा राजीव गांधी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी हमने पीछे हार्मनी दिवस या फिर सद्भावना दिवस की बात करी थी, ये पूछ रहे हैं कि बताइए इसको कब मनाया जाता है। तो ये है हमारे राजीव गांधी जी का हैप्पी बर्थडे डे। तो ये है आपका 20 अगस्त। इसको भी याद रखिएगा। या तो वो राजीव गांधी जी के बर्थडे को लेकर आपको पूछ ले या फिर पूछ ले कि जो सद्भावना दिवस है इसको हम कब बना रहे हैं, या फिर हो सकता है आप लोगों से ये पूछ ले कि ये जो राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड है ये किस दिन दिए जाते हैं। तो ये भी आपके पूछे जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था। एक सवाल के अंदर पहले आपको जो जानकारी मिली है वो हमें देखनी है। इन्होंने पूछा है कि इन विच ईयर, वो हम सवाल के आंसर से पता लगाएंगे। फिर व्यास सम्मान को गठित किया जाता है किसके द्वारा, बिरला फाउंडेशन के द्वारा। तो पहला सवाल आपका यहां से बन जाएगा, दिए गए 4 विकल्प में से उस फाउंडेशन का नाम बताइए जिसके द्वारा व्यास सम्मान को गठित किया गया। तो उसमें आपको बिरला फाउंडेशन का नाम याद रखना है। उसके बाद इस सवाल का आंसर के व्यास सम्मान को इंस्टीट्यूट किया गया किस फाउंडेशन के द्वारा। तो उसमें आपको के बिरला फाउंडेशन याद रखना है और इसको गठित किया गया था 1991 में।
तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने हिंदी के साहित्यिक काम को लेकर एज अ भारतीय सिटीजन अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे भाई। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया था? इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन को कांग्रेस ने स्टार्ट किया था, कब किया था? तो इसमें समय तो आप 1985 याद रखिएगा। उसके बाद दूसरी चीज आप लोगों के लिए ये है कि जो इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन दिया जा रहा है वो किसको लेकर है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने नेशनल इंटीग्रेशन, पीस और उसकी अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट किया हो, उसके कंट्रीब्यूशन को या फिर उसको कहीं ना कहीं कमेमोरेट करने के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी की डेथ कब हुई थी, किसी को पता है? ये हुई थी 31 अक्टूबर को, और इसी दिन आपका ये जो अवार्ड है इसको गठित भी किया गया था। ठीक है, यूजुअली इसको प्रेजेंट 31 अक्टूबर को ही करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 31 अक्टूबर को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर दिया जाता है? सभी लोगों को इसको लेकर कोई कंट्रीब्यूशन जो इनके रहे हैं, इसको लेकर कोई डाउट तो नहीं है ना? तो इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन यहां पर मार्क करेंगे। आगे बढ़े, चलिए अगला सवाल है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी रॉय अवार्ड। भाई कभी आप लोगों से इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि आपको अवार्ड दिया जाएगा और उस अवार्ड का संबंधित क्षेत्र आप लोगों से पूछा जाएगा। तो कभी भी अगर चिकित्सा के क्षेत्र में आपको जितने भी मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है उनमें से एक नजर आता है, ये आपका बीसी रॉय है। तो एक हमारे देश के एक बहुत बड़े चिकित्सक रहे हैं जिनका नाम था बिधन चंद्र रॉय, उनको कमेमोरेट करने के लिए उनके नाम पर इस अवार्ड को दिया गया। हमसे इस सवाल के अंदर इन्होंने संबंधित क्षेत्र पूछा था, मेडिसिन याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। बीसी रॉय की स्मृति में बिधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? अब ये डेट वगैरह आपसे पूछ लेते हैं उसी सेम अवार्ड को लेकर जिसको दूसरे तरीके से पूछा गया होता है, तो 1962 याद रखिएगा। जो हमारे देश की मेडिकल काउंसिल है ना, इनके द्वारा इस अवार्ड को गठित किया गया था, जिसमें डीसी रॉय का जो कंट्रीब्यूशन है पब्लिक लाइफ को लेकर, मेडिसिन को लेकर, उसको कहीं ना कहीं कमेमोरेट करता है। ठीक है, तो 1962 इसमें याद रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर नई दिल्ली में प्रदान किया जाता है? भाई मैंने पीछे आप लोगों से बीसी रॉय अवार्ड की बात करी थी ना, तो हमारे देश के अंदर जो जुलाई 1 है उसको नेशनल डॉक्टर डे के रूप में मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन ये जो हमारे बीसी रॉय थे ये पैदा हुए थे, तो इन्हीं को ऑनर करने के लिए ये वाला अवार्ड आपका 1 जुलाई को कौन प्रेजेंट कर रहे हैं? देश के प्रेसिडेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। किस अवार्ड की हम बात कर रहे हैं? बीसी रॉय अवार्ड की इसमें हम बात कर रहे हैं। एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा, बिल्कुल हो सकता है आप लोगों से एक सवाल ही नया बनाकर पूछें कि बताइए कि हमारे देश के डॉक्टरों का हाईएस्ट ऑनर कौन सा है? उसमें ये आपको बीसी रॉय अवार्ड ही याद रखना है, जो कि 1 जुलाई को प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। आगे बढ़ेंगे भाई। 1973 में बीसी रॉय पुरस्कार का पहला विजेता कौन था? ये जो सवाल होते हैं, पहला कौन था, दूसरा कौन था, इस प्रकार की आप लोगों से बात पूछी जाती है ना, तो याद रखिएगा पहले रेसिपेंट संदीप मुखर्जी थे, जिनका नाम आपको यहां पर विकल्प नंबर ए में दिया गया है, और इनको पहली बार 1973 में प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं या महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाता है? Which of the following awards is given by Ministry of Women and Child Development to individual women or institutions that work toward the cause of women empowerment? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि किसी महिला को हमारे देश के अंदर दिए जाते हैं, और ये है नारी शक्ति पुरस्कार। कल को अगर ये पूछें कि ये जो नारी शक्ति पुरस्कार है इसको कौन सा मंत्रालय दे रहा है, तो ये भी याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। ओके, इसकी डेट याद रखिएगा, ये 8 मार्च को वितरित करे जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रदान किया जाता है? सभी लोगों को आंसर पता है ना? तो इस सवाल से 2-3 बातें आपको याद रखनी है। पहली चीज तो आंसर आपका इसका हो गया नारी शक्ति पुरस्कार। इसको एनुअली कब प्रेजेंट किया जा रहा है? 8 मार्च को, जिसको हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं।
देश की राष्ट्रपति इसको प्रेजेंट करती हैं। किसी भी महिला का जो एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उसको ये अवार्ड आपका दिया जाता है। तो हर सेक्टर से आने वाली महिलाओं को इनकरेज करने के लिए ये नारी शक्ति पुरस्कार को गठित किया गया है। देवी अहिल्याबाई पुरस्कार किसे दिया जाता है? यहां पर हमने किस अवार्ड की बात करी है? देवी अहिल्याबाई के किसको दिया जा रहा है? यहां पर आपको विकल्प नंबर सी के अंदर दिया गया है, वो महिलाएं जिन्होंने ट्रेडिशनल आर्ट्स के अंदर अपनी उत्कृष्टता को दिखाया है, शो किया है, उन महिलाओं को दिया जाता है देवी अहिल्याबाई पुरस्कार। तो जो हमारे देश की ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म्स है, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए इस अवार्ड को गठित किया गया और क्वीन अहिल्याबाई होलकर के नाम पर इसको आधारित रखा गया है। ऐसी महिलाएं जो कि कला के अंदर अपना नाम बड़ा करती हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगला सवाल है, नारी शक्ति पुरस्कार श्रेणी में किस पुरस्कार को उस राज्य को दिया जाता है जिसने बाल लिंगानुपात में उल्लेखनीय सुधार किया हो? अभी मैं पीछे आप लोगों से नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में बात करके आया था ना, तो उसकी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, इन्होंने पूछा है कि नारी शक्ति पुरस्कार की कौन सी कैटेगरी को इसलिए अवार्ड दिया जाता है किसी राज्य को कि उन्होंने सीएसआर यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंप्रूव किया है। तो इसमें आपको कन्नगी देवी पुरस्कार याद रखना है, ए विकल्प में जो आपको दिया गया है। तो ये नारी शक्ति पुरस्कार की ना एक सब कैटेगरी है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के जो नारी शक्ति पुरस्कार थे, इसको उसको राज्य को दिया जा रहा है जिन्होंने चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंप्रूव करने के लिए कुछ स्टेप लिए हों और वो चाइल्ड सेक्स रेशियो उनका इंप्रूव भी हुआ हो। कन्नगी देवी अवार्ड। नारी शक्ति पुरस्कार की श्रेणी में महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था को पुरस्कार कौन सा वाला दिया जाता है? अंडर विच कैटेगरी ऑफ नारी शक्ति पुरस्कार एक अवार्ड दिया जाता है किसी बेस्ट इंस्टीट्यूशन को? क्यों? क्योंकि इन्होंने महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र के अंदर काम किया। नारी शक्ति पुरस्कार की ही कैटेगरी है, यहां पर आपको याद रखना है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। तो ये नारी शक्ति पुरस्कार की जो अम्ब्रेला अवार्ड की कैटेगरीज है, उसी का ये आपका भाग है। इसमें वही चाइल्ड सेक्स रेशियो के इम्प्रूवमेंट को लेकर तो मैंने आपको कन्नगी देवी का नाम बताया। रानी लक्ष्मीबाई का नाम अगर सुनने के लिए मिले तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो काम हुआ हो, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें ये इनकरेज करते हैं अलग अलग संस्थाओं को कि आप कुछ ऐसी वेलफेयर स्कीम्स लेकर आओ जिससे कि इनको आप डेवलप करा सके, इनके ऊपर इनके एम्पावरमेंट को लेकर रिसर्च कर सके। राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार हर साल लगभग कितने 16 वर्ष के कम आयु के बच्चों को दिए जाते हैं? द नेशनल ब्रेवरी अवार्ड आर गिवन एनुअली टू अबाउट हाउ मेनी चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। पहली चीज, आपको इस सवाल के अंदर इन्होंने एक फैक्ट दिया है कि जो नेशनल ब्रेवरी अवार्ड होता है वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दिए जाते हैं, ये चीज याद रखोगे। दूसरा ये है कि हर साल ये जो आपके अवार्ड है वो कितने बच्चों को दिए जाते हैं, तो ये आपको यहां पर याद रखना है 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी बाधाओं के बावजूद बहादुरी के गुणों के लिए बच्चों को वार्षिक रूप से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन टू चिल्ड्रन एनुअली फॉर मेरिटोरियस एक्ट ऑफ ब्रेवरी अगेंस्ट ऑल ऑड्स? अभी जिस नेशनल ब्रेवरी अवार्ड की मैं पीछे बात करके आ रहा था ना, तो कई सारी डिफिकल्टीज को परे रखते हुए किसी भी बच्चे ने अगर अपनी ब्रेवरी को शो किया है, अपना ब्रेव एक्ट उसने दिखाया है, तो उस बच्चे को ये ब्रेवरी अवार्ड दिए जाते हैं। तो भारत सरकार इसको एनुअली देती है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ता है। राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? इस सवाल को लेकर आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं। 1957 इसमें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों को ही इसमें ऑनर करा जाता है। राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिया जाता है? इसकी कैटेगरी आपसे पूछ रहे हैं कि नेशनल ब्रेवरी अवार्ड कितनी कैटेगरी में क्या करता है, कंसिस्ट करता है। तो इसकी 5 कैटेगरी है भाई, 5 श्रेणी आपको याद रखनी है और अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है जहां पर एक इंडिविजुअल की अलग कैटेगरी के हिसाब से उसको ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो 5 मेजर कैटेगरी आपको याद रखनी है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गिवन बाय विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर? तो ये जो हमारा CSIR है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इनके द्वारा ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड को दिया जाता है। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर किसी की आउटस्टैंडिंग रिसर्च रही हो उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो हमारे देश के जो सबसे प्रेस्टिजियस साइंटिफिक अवार्ड है उसमें ये आपका शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड आता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था, अभी जिसकी हमने बात करी थी, तो इसको 1958 में भाई गठित करा गया था। ये आपको याद रखना है। तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है, तो जो अभी हम CSIR की बात कर रहे थे ना, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके फाउंडर थे ये शांति स्वरूप भटनागर जी। इसमें साइंटिफिक रिसर्च को देश के अंदर प्रमोट करने के ऊपर इनका लक्ष्य रहता है। 1958 में इसको गठित करा गया था। अगला सवाल है, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1992 में स्थापित किया गया था। यह किस लिए दिया जाता है? एक और अवार्ड है, डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड, स्थापित कब किया गया, उसकी डेट इन्होंने दे दी है 1992। अब ये पूछ रहे हैं कि इसको किस लिए दिया जाता है, तो कमजोर वर्गों के सामाजिक समझ और उन्नयन के लिए, यानी कि जो वीकर सेक्शन है उनको अपलिफ्ट करने और उनकी सोशल अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने के लिए किसी ने भी अगर योगदान दिया है तो ये डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों को पता है हमारे अंबेडकर जी के बारे में एक समाज सुधारक थे, इक्वालिटी और जस्टिस पर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, तो याद रखेंगे इसको। टैगोर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में दिया जाता है? द टैगोर अवार्ड इज गिवन इन कमेमोरेशन ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज? टैगोर नाम सुना है तो सब लोग रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम यहाँ पर लगाएंगे। देखो, जरूरी नहीं है कि इस सवाल को इसी तरीके से हो सकता है आपसे पूछ लें, ठीक है, इसके कई सारे तरीके हो सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए टैगोर अवार्ड को स्थापित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करता है तो हमारे देश के कल्चरल आयरन, एक नोबल लिटरेट पोइट के रूप में इनको जाना जाता है। तो याद रखेंगे, डी आंसर इसमें हो जाएगा। वर्ष 2012 में सांस्कृतिक समरसता के लिए पहला वार्षिक टैगोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अब ये जो टैगोर अवार्ड की जिसे लेकर हम पीछे बात करके आए थे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, इसको 2012 में पहली बार किसी को दिया गया था। उस व्यक्ति का नाम पूछा है तो पंडित रविशंकर का इसमें आप लोगों को नाम याद रखना है। स्टैटिक बेसिस पर पहले सबसे किसको दिया गया वो पूछ सकते हैं, और हाल फिलहाल में ये अवार्ड आपका चर्चा में है तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो जैसे ये पंडित रविशंकर को दिया गया था, तो किस लिए दिया जाता है कि म्यूजिक के जरिए अगर किसी ने अपनी कल्चरल हार्मनी को प्रमोट किया हो तो ऐसे व्यक्ति को ये अवार्ड दिया जाता है। पंडित रविशंकर आपको इसमें याद रखना है, 2012 के अंदर पहले इसके प्राप्तकर्ता बने थे। अगला है, प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कालिदास सम्मान निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? The Kalidas Samman, a prestigious art award, is presented annually by which of the following state governments? पहला सवाल आप लोगों को, ये हर साल आपको आपके एग्जाम में मिलता है। इसको मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा गठित किया गया था। क्लासिकल आर्ट्स में किसी ने भी अगर अपनी उत्कृष्टता एक्सेलेंस को प्राप्त किया हो उसको अवार्ड दिया जाता है। कालिदास हमारे देश के मेडिवल टाइम के एक बहुत इंपॉर्टेंट कवि रहे हैं, उनके नाम पर इसको दिया जाता है। टैगोर पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किस वर्ष स्थापित किया गया था? अभी पीछे बताकर आया था ना मैं, जिसको पहली बार 2012 में दिया गया था, तो इसको 2011 में स्थापित करा गया था यार। ठीक है, और इस समय पर 150वीं जयंती को मार्क किया गया था। इसमें वही है कि कल्चरल हार्मनी को लेकर किसी का कंट्रीब्यूशन रहा हो तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। कालिदास सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी लोग इसको लेकर हो सकता है कंफ्यूज हो। इसको रंगमंच यानी कि थिएटर में कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। इसमें आर्ट बेसिकली है, जैसे कि थिएटर वगैरह हो गया है ना, इसमें क्लासिकल म्यूजिक, डांस हो, प्लास्टिक आर्ट्स हो, उन सभी को लेकर ये आपका अवार्ड दिया गया है। ठीक है,
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार 2010 में कृषि मंत्रालय द्वारा खाद्यान्न उत्पादनों में राज्यों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए शुरू किया गया था? Which of the following award was instituted by Ministry of Agriculture in 2010 for recognizing the efforts of the state in food grain production? तो पहले ऐसे अवार्ड बहुत सारे दिए जाते थे जहां पर अलग अलग राज्यों को प्रोत्साहन करने के लिए ये अवार्ड दिए जाते थे। इसमें कृषि सम्मान, सॉरी, कृषि क्रमण अवार्ड आपको याद रखना है। कब स्थापित किए गए हैं? 2010 में स्थापित किए गए, इसको भी याद रखिएगा। कौन से मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का इन्वॉल्वमेंट है। तो एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस में जो राज्य बेस्ट रहा हो उसको ये अवार्ड देता है। तो एक कंपटीशन बनता है राज्यों के बीच में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किए गए थे? जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हमारे देश में दिए जाते हैं, इसको किस वर्ष गठित किया गया था? तो भारतीय सरकार ने इनको गठित किया था 1954 में। भारतीय सिनेमा के अंदर जो भी एक्सेलेंस रही है उसको ये पहचानने के लिए अवार्ड दिया जाता है। टेक्निकल कैटेगरीज में दिया जाता है, आर्टिस्टिक कैटेगरी में दिया जाता है। तो जो फिल्म फेस्टिवल्स का जो डायरेक्टरेट है उनके द्वारा ये सालाना दिया जाता है। 1954 में इसको गठित किया गया था। नेशनल फिल्म अवार्ड कितने सेक्शन में दिए जाते हैं, कितनी कैटेगरीज में दिए जाते हैं? तो देखो इसके अंदर 3 कैटेगरी होती है भाई। तो इसका आंसर तो आपका डी हो गया। इन कैटेगरीज में कौन कौन सी हो जाती हैं? पहली तो है फीचर फिल्म्स, फिर है नॉन फीचर फिल्म्स, और फिर आप याद रखिएगा बेस्ट राइटिंग इन सिनेमा। ये 3 कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है। सिनेमेटिक अचीवमेंट की जो बहुत बड़ी रेंज है उसको ये कवर करता है। 3 इसकी ब्रॉड कैटेगरी है, 3 सेक्शन है। ठीक है। गोल्डन लोटस पुरस्कार और सिल्वर लोटस पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? गोल्डन लोटस अवार्ड और सिल्वर लोटस अवार्ड, बताइए कि इन 4 विकल्प में से कौन से खेल से संबंधित है? तो अभी हमने जो पीछे नेशनल फिल्म अवार्ड की बात करी थी ना, उसी का ही एक भाग है। ठीक है। गोल्डन लोटस अवार्ड, इसको स्वर्ण कमल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो लोटस सिल्वर लोटस अवार्ड है, इसको रजत कमल अवार्ड के रूप में भी जाना जाता है। तो फिल्म मेकिंग के कई सारे जो पहलू होते हैं उनमें ये दिया जाता है। तो यहां पर फिल्म आपका कैटेगरी इसकी सही हो जाती। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड पूछा जा रहा है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। हाईएस्ट अवार्ड है किसका? इंडियन सिनेमा का। पहला सवाल यही पूछ लेंगे। तो जो हमारे इंडियन सिनेमा के जनक थे दादा साहेब फाल्के, उनके नाम पर इसको रखा गया है। और सिनेमा में अगर किसी भी व्यक्ति का लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन रहता है तो उसको कमेमोरेट करने के लिए अवार्ड दिया जाता है। इसे हम फिल्मों से संबंधित रखेंगे। भारतीय सरकार इसको हर साल देती है। 2004 में शुरू हुआ मदर टेरेसा पुरस्कार एक द्विवार्षिक पुरस्कार है जो कि किसके द्वारा किया जाता है? मदर टेरेसा अवार्ड विच बिगन इन 2004, पहले ये भी याद रखेंगे ये एक बाई एनुअल पुरस्कार है जो कि इन 4 में से किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसमें आपको हारमनी फाउंडेशन याद रखना है भाई। ठीक है। मुंबई की ये हारमनी फाउंडेशन है, मैं यहां पर लिख देता हूं। इनके द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, बाई एनुअल ये आपके अवार्ड दिए जाते हैं। 2004 में इनको शुरू किया गया था। कोई भी ऐसी संस्था हो, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल हो जिसने सोशल जस्टिस को लेकर काम किया हो, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रतिवर्ष शांति, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है? Which of the following award are presented annually to honor individual and organization that promote peace, equality and social justice? अभी जिस मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड्स फॉर सोशल जस्टिस की मैं बात करके आया था, तो उसमें ये उन्हीं इंडिविजुअल और संस्थाओं को दिए जा रहे थे ना जो कि शांति, समानता और सामाजिक जस्टिस को लेकर काम करते हैं। तो हर 2 साल में अवार्ड दिया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता है। मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था भाई? जिनके नाम पर अभी हम पीछे एक अवार्ड देख रहे थे, तो इनको 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो गरीबों के लिए और बीमारों के लिए इन्होंने जो ह्यूमैनिटेरियन काम किए थे उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए इनको दिया गया था। ग्लोबल फिगर रही है, वन ऑफ द मोस्ट, याद रखेंगे। शास्त्र
रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्र रामानुजन प्राइज इज अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर। तो भाई ये गणित के क्षेत्र में योगदानों के लिए दिया जाता है। तो हमारे देश के एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, सभी को पता होगा, उनका नाम क्या था? श्रीनिवासा रामानुजन, इनके नाम पर इसको रखा गया था। तो ये उन यंग गणितज्ञों को दिए जाते हैं जिनकी उम्र 32 साल से कम की है। तो याद रखेंगे, मैथमेटिक्स करेक्ट हो जाता है इसमें। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए आयु सीमा कितनी निर्धारित की है? अभी मैंने बताया ना कि 32 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मैथमेटिक्स के क्षेत्र में उनके अवार्ड को लेकर ये दिए जाता है। ठीक है, तो 32 साल की उम्र में रामानुजन की डेथ हो गई थी, तो इसीलिए इसको कमेमोरेट किया जाता है, याद रखेंगे। महान गणितज्ञ रामानुजन का निधन किस आयु में हुआ था? सभी लोग इसमें 32 आंसर कर देंगे भाई। चलो आगे बढ़ेंगे। वार्षिक पुरस्कार गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है? एनुअल अवार्ड, गांधी पीस प्राइज, इन चार विकल्प में से बताना है किसको दिया जाता है। भाई ये इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों को भी दिया जाता है और ये संस्थानों को भी दिया जाता है। तो इसमें सी आंसर आपका करेक्ट होगा। तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऐसी संस्था जिसने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, नॉन वायलेंस का यूज करते हुए या फिर कोई ऐसा मेथड यूज करते हुए जो कि गांधीवादी मॉडल था, उन व्यक्तियों को या फिर उन संस्थाओं को ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। भारत सरकार ने महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया था? पहली चीज इन्होंने यहाँ पर हमें बताया कि भारत सरकार ने गांधी जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी पर ये जो इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज था इसको शुरू किया था। कब किया था? ये 1995 में इसको गठित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कलिंग पुरस्कार किस संस्था या संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग प्राइज इज अवॉर्डेड बाय विच इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन? ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ज्यादा लोग इसको गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि कलिंग ये तो हमारे यहाँ का ही होगा। इसको लेकर एक और सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि जो कलिंग पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको 1951 में स्थापित करा गया था। ये बातें आपको याद रखनी है। यूनेस्को कलिंग प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभी पीछे बता दिया था मैंने आप लोगों को, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जो जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन बाय यूनेस्को टू दोज हु पॉपुलराइज द यूज ऑफ साइंस इन लाइफ? फिर से आप लोग किसको आंसर करेंगे? कलिंग प्राइज को आंसर करेंगे। तो वो ऐसे व्यक्ति, वो ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने साइंस को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉपुलराइज करने के लिए लोगों के सामने ले जाने का काम करा हो, उनको ये अवार्ड दिए जाते हैं। यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार, यूनेस्को कलिंग पुरस्कार, किस वर्ष स्थापित किया गया था? पीछे बता कर आया था आप लोगों को, 1951 में स्थापित करा गया था। चलिए भाई, इसको ना एक फाउंडेशन है, अगर आपसे कल को पूछ लिया जाए तो इसको जो क्रिएट किया गया था ना, तो एक डोनेशन थी। वो मिस्टर विजयानंद पटनायक, वो कलिंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर थे, उन्होंने इसको क्रिएट किया था। मतलब उन्होंने डोनेशन दी थी, उसके द्वारा ये क्रिएट किया गया था। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किए गए थे? जब कभी भी आप लोगों से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मा अवार्ड का जिक्र हो के इनको किस वर्ष गठित किया गया था, तो 1954 आप लोगों को इसमें याद रखना है। जब कभी भी करंट अफेयर में किसी भी व्यक्ति को इस आपके पद्मा अवार्ड को देने की मैं बात करता हूं, तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि इसको 1954 के अंदर आपका दिया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं हमारे देश के अंदर, तो ये भारत रत्न के बाद आता है, याद रखिएगा। रिपब्लिक डे पर इसको दिया जाता है। ये भी बात हो सकता है आप लोगों से ये कल को पूछ लें। भारत सरकार ने 1954 में दो नागरिक पुरस्कार स्थापित किए थे, वो कौन कौन से थे? तो सभी लोग आंसर करेंगे। एक तो भारत रत्न और पद्म विभूषण, इन दोनों को ही 1954 में भारतीय सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। पद्म विभूषण की तीन कैटेगरी होती हैं, जिसमें पद्म आपका श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण आता है। उस पर करेंगे बात आगे हम।
निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? सभी लोग आंसर करेंगे भारत रत्न। और मैंने आप लोगों से भी बताया था 1954 में इसको गठित किया गया था। डेट अगर याद रह जाए 2 जनवरी आपको इसमें याद रखना है। तो कुछ भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी एक्सेप्शनल सर्विस दी है हाईएस्ट ऑर्डर को लेकर, उसको ये रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न अब तक केवल 2 विदेशियों को प्रदान किया गया है। उनमें से एक नेल्सन मंडेला है, दूसरे वाले कौन है? दूसरे आप लोगों को याद रखने हैं अब्दुल गफ्फार खान। तो याद रखिएगा 1987 में अब्दुल गफ्फार खान दूसरे नॉन इंडियन बने थे। सबसे पहले एक्चुअली में पहले थे ये पहले थे नॉन इंडियन जिनको 1987 में दिया गया था। फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला को ही दिया गया था 1990 में। तो ये आपको दोनों याद रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? फर्स्ट भारत रत्न अवार्ड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ये पूछ रहे किसको दिया गया है, तो इसमें आपको सीवी रमन को याद रखना है। 1954 में पहले रेसिपेंट भारत रत्न के 3 लोग बनते हैं। उसमें सीवी रमन थे और कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे और सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। इनको ये अवार्ड दिए गए थे। तो सीवी रमन का साइंस के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको लेकर इनको ये अवार्ड दिया गया था। एक और सवाल, अगर यहाँ पर सीवी रमन की बात हो रही है तो ये पहले एशियन बने थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था फिजिक्स के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में। कब? 1930 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द मेडल ऑफ भारत रत्न इज डिजाइंड लाइक अ लीफ ऑफ व्हाट? भारत रत्न का जो मेडल है वो किस पेड़ की पत्ती के जैसा आपका बनाया गया है? तो पीपल के वृक्ष की पत्ती के जैसा इसको बनाया गया है। ठीक है, इंडियन कल्चर की विजडम को कहीं ना कहीं ये सिग्निफाई करता है। इन नागरिक पुरस्कारों को उनके सम्मान की डिग्री के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, सबसे कम को पहले स्थान पर रखते हुए। हमें असेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को यहां पर अरेंज करना है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे ऊपर कौन होगा? भारत रत्न, उससे पीछे पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ये जो बी वाला ऑप्शन था भाई ये आपका इसमें करेक्ट हो जाता। पहले नंबर पर भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर चौथे नंबर पर पद्म श्री आता है। असेंडिंग ऑर्डर में करना था तो ये आपका सही रहता। भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और तीसरा नाम मैंने कौन बताया था आपको? सर्वपल्ली राधा कृष्णन का नाम बताया था ना। 1954 में इनको तीनों को ये अवार्ड दिए गए थे। तो सेकंड प्रेसिडेंट थे हमारे देश के ये, और एक बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे डॉक्टर राधा कृष्ण, याद रखेंगे। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभी पीछे डिस्कस करके आया था ना, इनको सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में तो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, और फिर 1954 में इनको भारत रत्न से अवार्ड किया गया था। इनका जो फिजिक्स के अंदर इफेक्ट था, रमन इफेक्ट, इसको लेकर इनको फिजिक्स में अवार्ड मिला था ना, इसकी डिस्कवरी करी थी इन्होंने। आगे बढ़ेंगे। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला का आपको नाम बताना है, और ये आपको 1971 में ये दिया गया था। ये थी इंदिरा गांधी। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको भाई। किसे भारत से भारत रत्न और पाकिस्तान से निशान ए पाकिस्तान जैसे 2 देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुए? इनको भारत रत्न में मिला और पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान ए पाकिस्तान में मिला। ये थे मोरारजी देसाई। इनको याद रखिएगा। इनको भारत रत्न दिया गया था 1991 के अंदर, और इन्होंने निशान ए पाकिस्तान इनको दिया था 1990 के अंदर। तो ये पहले, इनको लेकर याद रखिएगा, ये पहले नॉन कांग्रेसी थे जिनको देश का प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देखा गया था। ठीक है, इंडो पाक रिलेशन में पीस को इंप्रूव करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, आपको इसमें नाम याद रखना है, जिनको पोस्टहमसली रिसीव किया गया भारत रत्न अवार्ड 1966 में।
भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले और एकमात्र उद्योगपति कौन थे? तो इसमें आपको जेआरडी टाटा का नाम याद रखना है भाई। ठीक है, 1992 में इनको ये अवार्ड दिया गया था, याद रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में मैं आपसे मिलूंगा। वीडियो पसंद आई है लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दिए गए हैं, जैसे कि मेरे इंस्टाग्राम का लिंक रॉबिन SIRG, टेलीग्राम का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।